अस्सलाम वालेकुम। दूसरा बात, अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा नवालहू का खौफ और डर दीन के साथ उस जाफशानी के बावजूद जिसके इसे अभी गुजरे और दीन के लिए अपनी जान व माल आबरू सब कुछ फना कर देने के बाद जिसका नमूना अभी आप देख चुके हैं। अल्लाह जल्ले शानहू का खौफ और डर जिस कदर इन हजरात में पाया जाता था, अल्लाह करे कि उसका कुछ सिम्मा यानी हिस्सा हमसे स्याहकारों को भी नसीब हो जाए। मिसाल के तौर पर इसके भी चंद किस्से लिखे जाते हैं। आंधी के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि जब अब्र यानी आंधी वगैरह होती थी तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर उसका असर जाहिर होता था और चेहरे का रंग फक यानी फीका हो जाता था और खौफ की वजह से कभी अंदर तशरीफ़ ले जाते थे और कभी बाहर तशरीफ़ लाते और ये दुआ पढ़ते रहते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरा मा फीहा व खैरा मा उरसिलत बिही व औज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उरसिलत बिही। तर्जुमा, या अल्लाह इस हवा की भलाई चाहता हूँ और जो इस हवा में हो, बारिश वगैरह उसकी भलाई चाहता हूँ और जिस गर्ज से ये भेजी गई इसकी भलाई चाहता हूँ। या अल्लाह मैं इस हवा की बुराई से पनाह मांगता हूँ और जो चीज़ इसमें है और जिस गर्ज से ये भेजी गई उसकी बुराई से पनाह मांगता हूँ। और जब बारिश शुरू हो जाती तो चेहरे पर इंबिसात यानी खुशी शुरू होता। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सब लोग जब अब्र देखते हैं तो खुश होते हैं कि बारिश के आसार मालूम हुए, मगर आप पर एक गिरानी महसूस होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, मुझे इसका क्या इत्मीनान है कि इसमें अजाब ना हो। कौम आद को हवा के साथ ही अजाब दिया गया और वो अब्र को देखकर खुश हुए थे कि इस अब्र में हमारे लिए पानी बरसाया जाएगा, हालांकि इसमें अजाब था। दुर्र मंसूर। अल्लाह जल्ले शानहू का इरशाद है, फलम्मा रआहू रिज़्ज़म मुस्तक़बिला औदियातिही। तर्जुमा, इन लोगों ने कौम आद ने जब इस बादल को अपनी वादियों के मुकाबले आते देखा तो कहने लगे, ये बादल तो हम पर बारिश बरसाने वाला है। इरशाद खुदाबंदी हुआ, नहीं, बरसाने वाला नहीं, बल्कि ये वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचाते थे और नबी से कहते थे कि अगर तुम सच्चा है तो हम पर अजाब ला। एक आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है जो हर चीज़ को अपने रब के हुक्म से हलाक कर देगी। चुनांचे वो लोग आंधी की वजह से ऐसे तबाह हो गए कि
बजूज उनके मकानात के कुछ न दिखलाई देता था और हम मुजरिमों को इसी तरह सजा दिया करते थे। बयानुल कुरान। फ़ायदा, ये अल्लाह के खौफ का हाल उसी पाक जात का है जिसका सैयदुल अव्वलीन व आखिरीन, अगलों पिछलों के सरदार होना खुद उसी के इरशाद से सबको मालूम है कि अल्लाह ताला ऐसा ना करेंगे कि उनमें आपके होते हुए उनको अजाब दें। इस वादे खुदाबंदी के बावजूद फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खौफ इलाही का ये हाल था कि अब और आंधी को देखकर पहली कौमों के अजाब याद आ जाते थे। इसी के साथ एक निगाह आपने अपने हाल पर भी करना है कि हम लोग हर वक्त गुनाहों में मुब्तला रहते हैं और जल्ले जलालहू और दूसरी किस्म के अजाबों को देखकर बजाय उससे मुतासिर होने के तौबा इस्तिग़फ़ार नमाज वगैरह में मशगूल होने के दूसरी किस्म की लग़वे यानी तहक़ीक़ात गलत खोजों में पड़ जाते हैं। अंधेरे में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ताला का फेल। नज़्र बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ताला कहते हैं कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ताला की ज़िंदगी में एक मर्तबा दिन में अंधेरा छा गया। मैंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ताला के खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इस किस्म की चीज़ें पेश आती थीं। उन्होंने फरमाया, खुदा की पनाह, हुजूर के ज़माने में तो जरा सी हवा तेज हो जाती थी तो हम लोग क़यामत के आ जाने के खौफ से मस्जिदों में दौड़ जाते थे। एक दूसरे सहाबा अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ताला फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब आंधी चलती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते। जम्उल फ़वाइद। फ़ायदा, आज किसी बड़े से बड़े हदीसा मुसीबत बला में भी मस्जिद किसी को याद आती है। अवाम को छोड़कर ख्वास में भी इसका एहतिमाम कुछ पाया जाता है। आप खुद ही इसका जवाब अपने दिलों में सोचें। अल्लाहु अकबर।